एक नई लॉयर्स मूवमेंट मंजरे आम पर आने को तैयार है। एक तरफ, दूसरी जानिब पाकिस्तान के सीनियर जुंता लीडर राना सनाउल्लाह ने अफगानिस्तान के ऊपर एक बड़ी बात कर डाली। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं एक नई लॉयर्स मूवमेंट आफ्टर द 27th अमेंडमेंट जो सामने हमारे नजर आ रही है। साथ साथ फ्रेश कार्रवाइयां करने की बात भी की जा रही है उन जजेस के खिलाफ जिन्होंने या तो इस्तीफा दे दिया है या जो इस्तीफा देने जा रहे हैं। अभी तक मंसूर अली शाह, अतर मिनल्ला और उसके बाद कुछ और जजेस ने भी अब आके जुमे के रोज कह दिया है कि जी हम इसको नहीं मानते, हम इसके साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। वाकई में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं रहा, अब वो सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट फॉर मैजिस्ट्रेट शायद बन के रह गया है। मगर उसको खोखला करने में, उसको हॉलो आउट करने के अंदर इन सब जजेस का किरदार था, अतर मिनल्ला का किरदार था, नवाज शरीफ के ऊपर रबर स्टैंपिंग, रातों को कोटे खोलना मंसूर अली शाह का था, काजी फाइज ईसा का दिफा करना। अब बड़े लोग आके अभी भी काजी फाइज ईसा कहते हैं कि जी मनी ट्रेल थी, उनके ऊपर जो केसेस हुए थे वो गलत थे। चलें, मान लिया गलत थे उनके ऊपर सब केसेस। जो उन्होंने फिर इन रिटर्न किया वो तो अनजस्टिफाइबल है, और वो उसने बुनियाद रखी, उन डिसीजन से बुनियाद रखी जो इवेंचुअली हुआ कोर्ट्स के साथ। और अब आपके ऊपर एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन चुका है जिसकी सरबराही कर रहा है एक ऐसा आदमी जिसने आज तक कॉन्स्टिट्यूशन का कोई चीज, एक जजमेंट उसने अपनी जिंदगी में नहीं दी होगी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर या कॉन्स्टिट्यूशन केसेस को लेकर। तो बेसिकली यही एक तौहीन अदालत की जब आप बात करते हैं, तौहीन अदालत यूजली लोग बाहर से आके करते हैं, यहां पे अंदर से ही एक जड़ निकाल दी है जिसने पूरी सिस्टम को नाश कर दिया है। और इसके रिस्पॉन्स में क्या कहा जा रहा है, पहले सुने फैसल बावड़ा का ये जज्बाती, मैं आपको वीडियो तो नहीं दिखा सकता, मैं ऑडियो ही सुना सकता हूं आपको। तो ये ARY के वसीम बदामी के शो पे जाके फैसल बावड़ा ने ये जो बातें की हैं कि हम आईनी तरमीम लेके आए, ये सब बातें वही आप उनकी जज्बाती जुबानी सुने, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी तो वक्त आया है जिसमें हम सांड को सींग से पकड़ेंगे, सींग तो है नहीं, मुंह से पकड़ेंगे और पूरी दुनिया में भगाएंगे। अभी तो कारोबार करने का बहुत शौक था इनको, उनको धंधे, उनको सियासी तकरीरें करने का बहुत शौक था। अब उनको तकरीरों का जवाब देंगे। उनको कारोबार, शरबत बहुत पीने का शौक था, वो शरबत पिलाने जा रहा हूं मैं कानूनी तौर पर कि ना दिन और रात का फर्क नजर नहीं आएगा। तो हम तो बड़े क्लियर हैं बदामी साहब, अब अकाउंटेबिलिटी होगी इन सब लोगों की जिन्होंने मुल्क को खड्डे में लगाया। इतवार के दिन पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए किसकी फरमाइश में खोली थी इन्होंने अदालतें? वो जो लोग हैं जो दिमाग से काणे और आंख से काणे हैं और आज अकल से अंधे हो गए हैं, ठीक है, उनका आप समझते हैं कि बारी नहीं आएगी। मुझे नहीं पता आप किस जावी में प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं, मुझे नहीं पता आप किस जावी में जवाब दे रहे हैं जिसमें किसी की एहतसाब कैसे होगा, किसी को चोरी की है, कोई करप्शन की है, कोई डाका किसी की पगड़ी उछाल दी इन्होंने, किसी पुलिस वाले को नहीं छोड़ा, किसी ACDC को नहीं छोड़ा, किसी फौजी को नहीं छोड़ा, किसी सिविलियन को नहीं छोड़ा, किसी की मां डेथ बेड पे थी उसको नहीं छोड़ा। नाहेल करते हुए ये नहीं सोचा कि प्रेसिडेंट नहीं है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है। फांसी में चढ़ाते हुए नहीं सोचा, कभी हुआ नहीं है। इनकी कलम की स्याही से मुंह काला, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। अब बताएंगे हम, वील बीट फ्रॉम द बुल्स। यू थिंक वी गोना लेट इट गो लाइक दैट? हम छोड़ देंगे? जमहूरियत किस लिए आई है? हाउ विल यू डू इट? अंडर व्हाट लॉ, अंडर व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन? कानूनी तौर पे बदामी साहब, हमने सीख लिया है मार खा खा के कि प्ले विद द सिस्टम, विद इन द सिस्टम। तो अब तो खुल के आ गए और कह रहे हैं कि अब हम ऐसी की तैसी कर देंगे, ऐसी की तैसी। जो ने सुहेल आफरीदी को कहा था, जिस तरह मैसेज भेजा गया था मुनीब फारूक के तहत, जो उनके जूनियर एक तरीके से प्रोपेगेंडिस्ट हैं, उनके जरिए, और अब ग्लोटिंग भी चल रही है। फैसल बावड़ा तो खुल के आ गया है, ये तो धमकियां दे रहा है खुली खुली के सबकी हम ऐसी की तैसी कर देंगे। जजेस जो अपने आप को पहले नाउजुबिल्लाह खुदा समझते थे, हम उनके ऊपर ही बदले उतारेंगे। तो वो पूरी एक फहरिस्त चल रही है। अच्छा, ये हो रहा है,
फैसल बावड़ा ये बातें कर रहा है, सही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक मौकफ सामने आया है, उन्होंने एहतजाज किया है और अब बात सुनने में आ रही है कि कुछ लॉयर्स जो हैं और जजेस जो हैं वो मिलकर एक तहरीक चलाने वाले हैं। जरा सुने कि इस मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्या कह रहे हैं और लॉयर्स बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव और सरबराह क्या बात कर रहे हैं। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन दोनों जजेस को कि इन्होंने इतना बड़ा फैसला किया और अपना कंसर्न शो किया। एक तो तमाम जुडिशरी को इस मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये जुडिशरी अगर इतनी कमज़ोर होती है और इतना कंप्रोमाइज़ होती है और आप फिर आइन में अदलिया का जो इंसाफ का निज़ाम है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है, तो फिर अदालत में जो है सिर्फ तनख्वाहें लेना, मराहत लेना फिर नहीं बनती। जो बाज़मीर जज हैं हम इसको खराज तहसीन पेश करते हैं। इस वक्त सिर्फ पूरी कौम को इनकी कुर्बानियों को किसी तौर पर नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। जितनी वकलात तंजीमें हैं, वो बार एसोसिएशंस हैं, वो तलबा हैं, वो मजदूर तंजीमें हैं, वो ताजर तंजीमें हैं, सबको अपने इस मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के साथ खड़ा होना चाहिए। तो ये एक मूवमेंट सामने एटलीस्ट प्रॉमिस तो है एक मूवमेंट का, मगर बार एसोसिएशंस आपकी लाहौर बार से लेकर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सब कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। इनके अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने जमीर बहुत पहले ही बेच दिए थे कौड़ियों के दाम, कुछ प्लॉटों के ऊपर बेचे, कुछ और रिश्वत के ऊपर। तो ये एक लीगल प्रोफेशन के ऊपर भी एक बड़ा धब्बा है और एक बहुत बड़ी कमेंट्री है कि जो कुछ हो रहा है इस वक्त हो चुका है आइन और अदलिया के साथ, इसके अंदर लीगल कम्युनिटी का कोई बस नहीं है, यानी उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई एहतजाज वो लोग नहीं कर सकते और इतने लोग डिवाइड हो चुके हैं, इतने फ्रैगमेंट हो चुके हैं लोग कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना और इस चीज के ऊपर बात करना बहुत जरूरी भी है और नामुमकिन फिलहाल नजर आ रहा है। ये तो हो रहा है आपका जो आइन की खिचड़ी बन चुकी है अदलिया की 27वीं आईनी तरमीम के बाद। अब जो फोर्सेस हैं वो सब एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कमांड के अंडर आज आ गए हैं और वो हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। इनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसके अंदर भी तौसी यानी 5 इयर्स हो गई है ऑटोमेटिकली, इसके बाद नोटिफिकेशन भी उसकी इशू हो जाएगी कि अब तो ये नया रोल हमने शुरू किया है तो इसके अंदर यही उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब पाकिस्तान का इसके 5 साल के बाद क्या नक्शा होगा वो आपकी भी गैस है, मेरी भी गैस है, मगर शायद एक ग्रेटर पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है। ग्रेटर पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात होती है कि पाकिस्तान नैरो है बहुत एरिया वाइज, तो इन केस ऑफ एन अटैक ये बात करते थे प्लानर्स, तो अफगानिस्तान में जाके रिकूपरेट और रीऑर्गेनाइज करके काउंटर अटैक्स हो सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ प्रोवाइड करता था अफगानिस्तान पाकिस्तान को अकॉर्डिंग टू दीज जीनियस मिलिट्री प्लानर्स, जिससे हमारे एक फील्ड मार्शल भी अब निकले हैं, उसकी पैदावार है उस जीनियस की, उस विजडम की जो 80 साल में कुल मखलूकात हाईएस्ट बीइंग ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ नाउजुबिल्ला जो निकली है, जीएचक्यू, काकूल, मिलिट्री एकेडमीज, इन सब जगहों से उसकी पैदावार, उसका एपिटमी है फील्ड मार्शल ताहयात फॉर लाइफ, फॉर एवर। मरने के बाद भी शायद उनको इसी यूनिफॉर्म में रखा जाएगा, ममिफाई कराया जाएगा। मीम्स भी आ रही हैं अब तो इस चीज के ऊपर। मगर स्ट्रेटेजिक डेप्थ के ऊपर बात करते हुए तो जो फील्ड मार्शल का एक सबसे बड़ा चमचा है और सपोर्टर है, चीयर लीडर है, ये कोई ब्लॉन्ड बेचारी अपने यानी कोई ब्लॉन्ड ब्लू आइड प्री टीन टीनेजर नहीं है ये चीयर लीडर, ये है राना सनाउल्लाह जी। ये राना सनाउल्लाह, इनकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, सुने ये क्या कह रहे हैं। नदीम मलिक से लेकर जो भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे उस चीज को लेकर पहले ये सुने फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, इसमें बड़ी क्लैरिटी है और बिल्कुल इसमें कोई अबहम नहीं है। ये अबहम जो है ये मीडिया में मौजूद हो सकता है या मुख्तलिफ लोगों की तकारीर में हो सकता है, उनके बयानी में हो सकता है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत जो है उस लेवल के ऊपर कोई अबहम नहीं है। बड़ी वाज़ेह बात है
कि अगर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से दहशतगर्दी होगी पाकिस्तान में, तो उस दहशतगर्दी को करने वाले, करवाने वाले और वहाँ पे जो भी सेफ हेवन्स और जो इन्होंने अड्डे कायम किए हुए हैं जहाँ से तश्कीलें तरतीब दे के इधर दहशतगर्दी के लिए भेजते हैं, बिल्कुल उनको न्यूट्रलाइज़ किया जाएगा। और एक बफर जोन जो हमारा अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार रजीम है, उससे भी ये मुतालबा है कि वो एक बफर जोन कायम किया जाए ताकि वहाँ से कोई इधर जो है वो बग़ैर चेकिंग के, बग़ैर रजिस्ट्रेशन के दाखिल ना हो सके। तो ये कह रहे हैं कि जी अगर अफगानिस्तान ने अपने एरिया के अंदर बफर नहीं बनाया, जो हमसे बातचीत की है उन्होंने, उसके बाद तो पाकिस्तान के पास इतनी सलाहियत है, इतनी ताकत है कि वो जाके खुद ही एक बफर बना सकता है। यू हर्ड दैट राइट, दिस गाय इज एक्चुअली सेइंग कि अफगानिस्तान उस पूरी पट्टी के अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो बॉर्डर है एक तरीके से, उसके अंदर जाके अफगानिस्तान के अंदर ये बफर बनाएंगे। उन एरियाज के अंदर जो अनकंट्रोलेबल एरियाज हैं मिलेनिया से, अमरीकी एक्सपीरियंस देख लें, सोवियत एक्सपीरियंस देख लें, इन एरियाज को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि इन एरियाज को कंट्रोल करना नियर टू इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। ट्रेन आप देख लें इसकी, जो एक्सेस है, ये जो गार बने हुए हैं। तो खैर एनीवेज, इसके ऊपर आके राना सनाउल्लाह, द बिगेस्ट ब्लॉन्ड ब्लू आइड चीयर लीडर ऑफ द बेस्टेस्ट फील्ड मार्शल इन द वर्ल्ड, वो कह रहे हैं कि हम एक बफर जोन बनाएंगे, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो हम करेंगे। यस, यू हर्ड दैट राइट। ये तो चले फील्ड मार्शल के ब्लॉन्ड आई ब्लू आइड है, ब्लॉन्ड हेयर ब्लू आइड नहीं मिलता ना सस्ता दस्तयाब, जो मिलता है मार्केट में, वो जो चलता है वही आगे बढ़ता है। तो ये हमारे एफएम के हैं, इनके कौन चाहने वाले हैं वो भी देख लें। पाकिस्तान के फॉक्स लिबरल्स भी खुल के सामने आ गए हैं, और नदीम एफ पराचा, इनको हम कहते हैं हेरोइनची अंकल। हेरोइनची अंकल इसलिए क्योंकि ये एक जमाने में अपने आप को यानी रेबल कहते थे, चे गवेरा से इनको कंपेयर किया जाता था। डॉन जो एक बेसिकली नर्सरी है ऐसे लोगों के लिए, हम भी वैसे डॉन से निकले हैं, कुछ कहना नहीं चाहिए, मगर डॉन जो एक नर्सरी है ऐसे डिविएंट्स के लिए, जिनको आप कह सकते हैं, वो बेसिकली क्या कह रहे हैं इस पूरे मरहले के अंदर हमारे फील्ड मार्शल को रखते हुए। उन्होंने मुझे तो ब्लॉक किया हुआ है नदीम एफ पराचा ने। नथिंग लॉस्ट, ग्रेट, लव इट, कीप मी ब्लॉक्ड। इन्होंने एक पोस्ट मारी है एक्स के ऊपर, और उसके ऊपर तस्वीर लगाई है अथर मिनल्ला की और मंसूर अली शाह की। अच्छा, ये दोनों एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं, ये दोनों कैरेक्टर्स फैशिज्म को इनेबल करने के अंदर। तो स्पिन क्या दी जा रही है, इन्होंने जो इस्तीफा दिया है अब आके, क्योंकि इनके पास को नजर आ गया कि भाई जो कबाड़ा था वो हो गया, तो ये स्पिन क्या दे रहा है नदीम फारूक पराचा, एंड ऑफ अ डिजास्ट्रस एरा, इट बिगैन विद इफ्तिखार चौधरी, peaked during Saqib Nisar's tenure, continued to play havoc during Gulzar, Khosa and Bandial tenures before going out with a whimper with these two. Bye bye. ये कह रहे हैं आपके इस वक्त सबसे बड़े जो चीयर लीडर हैं इस निजाम के, लिबरल माफिया के अंदर। बेसिकली लिबरल्स इन पाकिस्तान आर लाइक दीज गाइस, यू नो, जो पाकिस्तान जो लिबरल्स और प्रोग्रेसिव पोस्ट कर रहा था, वो एंटी पुअर थे, वो अपनी हकीकत के खिलाफ थे, उनके अंदर एक ये बुग़्ज़ था, एक गुरूर था कि वी आर द बेस्ट, वी आर दिस। और ये एनईडी की पैदावार है ना, नेवर फॉरगेट द नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, बेसिकली इट्स अ फार्म फॉर द CIA एंड लाइक माइंडेड, के वो जो होता है ना कि सैबोटर्स, नेटिव इन्फॉर्मेंट, तो ये लोग, दीज प्रोग्रेसिव्स आर पाकिस्तान नेटिव इन्फॉर्मेंट्स, के ये भाषण और जुबान बोलते हैं अपने गोरे आकाओं की। रंग इनका और रूप इनका आपसे भी शायद, हमसे भी काला हो, बदतर हो, मगर ये अपने आप को समझते हैं liaisons of the West, यानी liaisons of the Viceroy, liaisons of empire, क्योंकि हक, हकीकत, सच, ताकत इनके पास है, शऊर सिर्फ इनके पास है, और आप और मैं जो है वो कीड़े मकोड़ों से भी
बदतर हैं, हम जाहिल हैं, हम बदतमीज हैं, हमें कोई रिवाज नहीं है, हमें कोई एहसास नहीं है, हम इस लायक हैं कि हम पे आकर इस माइंडसेट की, इस एम्पायर की, इस इंपीरियम की हुक्मरानी हो ऐसे लोगों के जरिए, ऐसे हीरोइनची अंकल्स के जरिए। और ये कहाँ बैठते हैं? कराची लिटरेचर फेस्ट के अंदर बैठते हैं ये लोग। इनकी खतों में, इनके क्या कहते हैं, इनकी लाइनों में जो लोग मौजूद हैं वो आप सब जानते हैं। एक पूरा एक लिबरल माफिया है जिसके अंदर बुग़्ज़ भरा हुआ है और वो चीयरलीड करता है आमरीत को, डिक्टेटरशिप को, क्योंकि उसके अंदर इतनी नफरत है लोगों के, जो आम आदमी है उसके इंतखाबात से, उनके एहसासात से, उनकी हकीकत से। उनको एक काहिर समझते हैं, उनको समझते हैं कि कहर है, ये एक बद्दुआ है, ये एक कर्स है, ये समझते हैं ये अक्सरियत पाकिस्तानियों की, क्योंकि वो जाहिल हैं, वो अनपढ़ हैं, वो दीनी हैं, वो नेशनलिस्ट हैं, वो उनके अंदर यानी एक कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कॉम्प्लेक्सिटी एहसास कमतरी इनके अंदर है। और वो आप देख सकते हैं इनकी ट्वीट से, जुडिशियल पॉपुलिज्म often glorified and flexed as judicial independence has finally been laid to rest by the 27th amendment. वो आईनी तरमीम जो आमरीत को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर रही है, सैंक्टिफाई कर रही है, एक लीगल कवर दे रही है, पहली बार इस मुल्क की हिस्ट्री के अंदर ये कह रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है कि जी जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो फ्लेक्स करते थे अपनी पॉपुलिज्म को आगे करके, क्योंकि जो भी पॉपुलिस्ट है उसके खिलाफ है ना, ये लेफ्टिस्ट हैं, ये सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लेफ्टिस्ट। और इनकी तनकीद का हाल देख लें आप कि क्या इन्होंने लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। फ्रॉम 2010 many judges played havoc, यानी तारीख जो है पाकिस्तान की 2010 से शुरू हुई थी, पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशियल एक्टिविज्म था उसकी। आर्मी की कोई मुदाखलत नहीं, आमरीत की कोई बात नहीं। इनके ये बात करते हैं जियाउल हक के बाद, मेरे ख्याल से इनकी जो मेंटल डेवलपमेंट थी वो बड़ी नहीं। उस वक्त पता नहीं ये क्या चढ़ा रहे थे, क्या पी रहे थे। इनके लिए भुट्टो जो है वही जिंदा है और बस जिंदा रहेगा। पीपल्स पार्टी के ऊपर कोई तनकीद नहीं करेंगे, ये किसी भी आमिर के ऊपर कोई तनकीद नहीं करेंगे। दीज आर बेसिकली द शैंपेन लिबरल्स ऑफ पाकिस्तान, द हेरोइनची अंकल्स एंड द शैंपेन लिबरल्स। और इनकी बड़ी लंबी एक लाइन लगी हुई है, क्योंकि यही तो हैं जो धोते हैं आके एम्पायर का गंद और लेजिटिमेसी प्रोवाइड करते हैं आमरीत को और ऐसे डफरों को जिन्होंने आके पूरे सिस्टम के ऊपर अब कब्जा कर लिया है। क्योंकि ये अपने आप को इस काबिज टोले का और इस सिस्टम का जो उसके बाद निकलता है उसका बेनिफिशियरी समझते हैं। आप लोग क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, आप क्या समझते हैं इन शैंपेन लिबरल्स के बारे में, नदीम फारूक पराचा, एफ पराचा टाइप लोगों के बारे में? बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर, तब तक के लिए टेक केयर।